अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल सईद और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह CG125 या CD70 के पिछले ब्रेक स्विच को रिपेयर किया जाता है। अगली ब्रेक दबाने पर ब्रेक वाली लाइट जल रही है, लेकिन पिछली ब्रेक दबाने पर यह लाइट नहीं जलती। हमें इसे रिपेयर करना है। सबसे पहले आप दाएं जानिब के साइड कवर को उतार दें। उसके बाद हमें यह भी देखना है कि आया मसला वायरिंग में है या स्विच में। स्विच को ऊपर की जानिब खींचें। इस दौरान अगर लाइट जल पड़े तो इसका मतलब आपका स्विच ठीक है, आपने सिर्फ इसे एडजस्ट करना है। मैं आखिर पर बताऊंगा कि किस तरह एडजस्ट करना है। फिलहाल ये ऊपर खींचने पर भी नहीं जल रही, इसलिए मेन वायरिंग में से मैं स्विच की तारें निकाल देता हूं। यहां पर दो रंग की तारें हैं। एक तार का रंग बिल्कुल काला है, जबकि दूसरी तार का रंग सब्ज है, जिस पर पीले रंग की एक लाइन लगी हुई है। यह तारें उतारने के बाद हम नोज प्लास की मदद से ब्रेक स्विच वाले स्प्रिंग को भी बाहर निकाल लेंगे। स्प्रिंग बाहर आने के बाद स्विच को ऊपर की जानिब खींच लें। यह स्विच पूरा ही बाहर आ जाएगा। अब वायरिंग को चेक करते हैं। मेन वायरिंग में से जो दो तारें हमने अलहदा की हैं उनको मिलाकर चेक करें। अगर लाइट जल रही है तो इसका मतलब आपका स्विच खराब है। आइए इसे ठीक करते हैं। इसकी कैप उतारकर नोकदार चीज से इसके लॉक खोल दें। इसके दो लॉक होते हैं। मैंने दोनों लॉक को खोल दिया। अब इसके अंदर वाली चीजें बाहर आ जाएंगी। मैं इन चीजों को बाहर निकाल लेता हूं। पानी अंदर जाने की वजह से इन पतरियों पर रस्ट लग जाता है, जिसकी वजह से ये करंट नहीं गुजरने देती। हमें रेगमाल की मदद से इन पतरियों को साफ कर देना है और दोबारा फिट कर देना है। बस यही कुछ काम करने से ब्रेक स्विच सही हो जाएगा। अक्सर लोग यहाँ पर नया ब्रेक स्विच भी लगा देते हैं, लेकिन आप इसे भी रिपेयर कर सकते हैं। मैं रेगमाल की मदद से पतरियों पर से रस्ट हटा रहा हूँ। मैं इसे अच्छे तरीके से साफ कर दूंगा। उसके बाद ये दो पतरियां भी रेगमाल ही की मदद से साफ कर दूंगा। अब बारी आ गई है इसे फिट करने की, लेकिन उससे पहले इन पतरियों पर हल्की हल्की ग्रीस भी लगा दें। ग्रीस लगाने के दो फायदे हैं। पहला फायदा ये कि इस पर दोबारा रस्ट नहीं लगेगा। दूसरा फायदा ये कि ये स्विच परफेक्टली और स्मूथली काम करेगा। आइए अब ब्रेक स्विच को फिट करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने इसे खोला था, हम इसे फिट कर देंगे। इसके स्प्रिंग के ऊपर एक वाशर होती है, वो आपने लाजमी रखनी है। उसके बाद इसको आपने फिट कर देना है। अगर आप नया स्विच लगाना चाहते हैं तो मैं आपको दो स्विच का मशवरा दूंगा। या तो आप क्राउन लिफान का स्विच ले लें, उसकी कीमत 100 से 150 रुपये है, जबकि एटलस होंडा का अपना स्विच 200 से 250 के दरमियान है। या आप वो लगा लें। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्विच लगाते हैं। स्विच दोनों ही बेहतरीन हैं और अच्छे तरीके से काम भी करेंगे। अब हम इसे फिट करते हैं। वैसे ही जैसे हमने इसे खोला है, हम स्विच को वहीं पर लगा देते हैं। उसके बाद स्विच वाला स्प्रिंग लगाकर नोज प्लास की मदद से हम इसे अटैच कर देंगे नीचे वाले स्प्रिंग के साथ। फिर हमें इसकी तारें भी लगा देनी हैं। इस दौरान आप ये वाला नट देख रहे हैं, इसे बिल्कुल दरमियान में ले आएं। फिर इस पतरी में से तार को गुजारें और पेचकस की मदद से यह पतरी बंद कर दें। अब मैं इसकी वायरिंग को बंद कर देता हूं। मैंने दोनों तारें मेन वायरिंग के साथ अटैच कर दी। उसके बाद हम स्विच को एडजस्ट करेंगे। आपने यहां पर ध्यान रखना है कि हमने स्विच को कहां पर एडजस्ट करना है। बाइक की ओरिजिनल सेटिंग के मुताबिक ब्रेक के पैडल में 20 से 30 मिलीमीटर प्ले होती है। इस स्प्रे के बाद ब्रेक भी लगती है और ब्रेक वाली लाइट भी जल पड़ती है।
अगर इस प्ले के दौरान हाथ से व्हील को घुमाया जाए तो घुमाया जा सकता है। बस इसी असूल को इस्तेमाल करना है और सेटिंग करनी है। सेटिंग वहाँ करें जहाँ आप हाथ से व्हील को नहीं घुमा सकते, वहीं पर आपकी लाइट जलनी चाहिए। यानी कि अगर सेटिंग ओरिजिनल नहीं भी है तब भी सेटिंग की जा सकती है। ब्रेक स्विच के साथ एक प्लास्टिक का नट लगा होता है। आप उसे जितना टाइट करते जाएंगे आपका ब्रेक स्विच उतना ज़्यादा सेंसिटिव होता जाएगा। यानी कि अगर आप हल्की सी भी ब्रेक दबाएंगे तो पीछे लाइट जल पड़ेगी। इसके बरक्स अगर आप उसे लूज़ करेंगे तो ब्रेक वाली लाइट ब्रेक ज़्यादा दबाने पर जलेगी। लेकिन आपने वहीं पर सेट करना है जहां पर आपका हाथ व्हील को ना घुमा सके। इससे बैटरी कम ज़ाया होगी। वैसे तो ब्रेक दबाने के साथ साथ व्हील हार्ड होता जाएगा, लेकिन आपने वो कम से कम पॉइंट नोट करना है जहां पर आप हाथ से व्हील को नहीं घुमा सकते, वहीं पर आपकी लाइट जलनी चाहिए। मैंने वायरिंग को अच्छे तरीके से पैक कर दिया। अब बारी आती है साइड कवर को वापस लगाने की। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने साइड कवर को खोला था, बिल्कुल वैसे ही साइड कवर को वापस लगा दें। आइए अब फाइनल रिजल्ट्स देखते हैं।